चाहती क्या हो? इतना कुछ कर लिया, अब क्या कब्रों में उतारोगे अपने आसपास के लोगों को? मम्मी क्या बातें कर रही हैं आप? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी को कुछ भी नहीं किया। अंकल शाहनवाज आपके पास घर आके पता नहीं क्या उल्टा सीधा बोल गया, आपने उनकी सारी बातें मान ली हैं। आप हमेशा मुझे ब्लेम करती हैं, मैं सब कुछ कर रही हूँ। मैं और क्या करूं बताएं मुझे। थोड़ा झुकाव लाओ अपने अंदर। अगर तुम्हारे ससुर मना कर रहे हैं किसी चीज से, तो तुम क्यों अकड़ी बैठी हो? और तुम्हें कहीं और जाने की क्या जरूरत है? इतने बड़े हॉस्पिटल की मालिक की बहू हो, लेकिन अकड़ दिखानी है तुमने। मैं अकड़ नहीं दिखा रही, उन्होंने छोटी सी बात का एक बहुत बड़ा मसला बना दिया। अगर सलमान जाग रहा होता तो मैं उसके मुंह से सुनवाती आपको कि वो चाहता था कि मैं इस इंटरव्यू के लिए जाऊं। अम्मी आपने मुझे वहां लाके खड़ा कर ही दिया ना, जहां पे अपनी बात को वैलिडेट करने के लिए मुझे किसी और की गवाही की जरूरत है। मैं जा रही हूँ, मिलती हूँ बाद में आपको। सुमेरा के रिश्ते में नाज़नीन भाभी ने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। तुम्हारे ससुर को बहुत मानते हैं वो लोग, उनका ही आसरा है अब। कुछ भी करने से पहले सोच लेना। कहाँ फंस गई हूँ? फंसी नहीं, लेकिन फंस सकती हो क्योंकि तुम इन दोनों रास्तों के बीच में बैठी हो। अंकल, मर्तबे में, उम्र में, हर लिहाज में मैं आपसे छोटी हूँ। आपको बुरा नहीं लगता ये सब कुछ करते हो? मैंने क्या किया सानिया? मैं तो तुम्हें बचा रहा हूं। तुम्हारे बाप की जगह हूं, इसलिए तुम्हें मुश्किल में नहीं देख सकता। डॉक्टर रुबीना के हॉस्पिटल में रेजिडेंसी तो क्या, उसके हॉस्पिटल का एक दिन का भी मेरे घर में नहीं आ सकता। नफरत है मुझे उससे, इतनी नफरत कि शायद मैंने किसी और से ना किया हो। इसलिए मैं तुम्हारे वो लाइसेंस वाली बात याद है ना? इसलिए कि मुझे याद है, मैं भूला नहीं हूं।
Trust me, the only reason I'm still here is because of you. कि तुम्हारा साथ देने का वादा जो किया था, तुम्हें भी तो यकीन होना चाहिए कि मैं अपना वादा पूरा निभाऊंगा। फिर तुम क्यों डर गई? सलमान, मुझे लग रहा था कि मैं किसी हाइलोरॉनिक प्रेस के नीचे दबाई जा रही हूँ। आंटी कुछ कह रही थी, अम्मी कुछ कह भी रही थी, इल्जाम भी लगा रही थी, और अंकल अंकल को तुम जानते हो, कुछ कहते नहीं, इल्जाम नहीं लगाते, वो सीधा सीधा धमकियों पे आ जाते हैं। नहीं कि आगे तो हार नहीं माननी थी तुमने। सच बताओ, क्या तुम मुझे सिर्फ इसलिए जिताना चाहते हो क्योंकि तुम्हें अंकल को हराना है? तुम्हें ऐसा लगता है? तुम्हारी बातों से तो ऐसे ही लगता है। सलमान, मैं किसी हार जीत के खेल में नहीं पड़ना चाहती, और मुझे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे समझ ही नहीं आती। मैं इस चीज को पर्सनलाइज नहीं करना चाहती। सानिया, जालिम के आगे खामोश रहना भी एक गुनाह है। उस दिन अगर डैड तुम्हारी रेजिडेंसी पे कोई एतराज ना उठाते तो क्या तुम उन्हें ठीक समझती? बिल्कुल भी नहीं। तुम जानते हो इस घर में सिर्फ मैं ही हूँ जिसने उनकी हर गलत बात पे आवाज उठाई है। आंटी और मैंने तो इस घर के माहौल में कंप्लेसेंट हो चुके हैं। मुझे यही डर है कहीं तुम गिव अप करके बिल्कुल वैसी ना बन जाओ।